अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मलिक अहद। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि अपनी वेबसाइट्स के अंदर टेबल्स वगैरह को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। और इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम अपने वेबसाइट्स के अंदर किस तरह लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो वो किस तरह करेंगे, ऑर्डर लिस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हमने देखा था और नेस्टेड लिस्ट को हमने देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेबल्स को किस तरह क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ। तो सबसे पहले Shift+1 करेंगे, इसको करेंगे एंटर। यहाँ पे हमारे पास ये सारा ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा खुद ब खुद। इसको रिमूव करके यहाँ पे मैं अपनी पेज की हेडिंग दे देता हूँ। पेज की हेडिंग HTML टेबल दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा ये टेबल से रिलेटेड है तो इसलिए इसको मैं टेबल की दे देता हूँ हेडिंग। अब टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास टैग आ जाएगा टेबल टैग, ठीक है। टेबल टैग में मेरे पास आ जाता है जी। अब टेबल टैग टेबल में हमारे पास क्या होता है, रोज़ होती हैं, ठीक है, रोज़ होती हैं। अब सबसे पहले क्या आता है, उस टेबल में जो रोज़ होती हैं, जो कॉलम्स होते हैं, उनकी हेडिंग होती है। तो उसके लिए हम TH टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। TH टैग में जो डाटा होता है हमारे पास टेबल का डाटा वो दे देंगे हम, ठीक है। तो पहला जो कॉलम होगा उसका नाम हम दे देंगे नेम। इसी तरह बाकी 3 कॉलम्स हम बना लेते हैं उसके। इसको इधर करके ये आ जाएगा हमारे पास इसकी तरह, ठीक है। पहला जो कॉलम होगा उसका नेम रख देते हैं। उसके बाद हम उसका जो नेम है वो क्लास रख देते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास उसका हम रोल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होगा, हमारे टेबल की जो हेडिंग होगी ना वो आ जाएगी, देखिए नेम, क्लास और रोल नंबर आ जाएगा इसका। तो ये इसको मैं करता हूँ क्लोज, ये देखें, ठीक है। इसी तरह जब इसके नीचे जो मैंने डाटा देना वो भी हम देंगे। अब देखिए ये पहली रो क्रिएट हुई थी, उसमें हमारे पास क्या आ गया, नेम आ गया, क्लास आ गई और रोल नंबर आ गया। इसी तरह बाकी भी हम देखते हैं। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम TR टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि वो सिंपल रो होगी हमारे पास, वो टेबल की हेडिंग नहीं होगी, ठीक है। उसमें हम TD देते हैं, हम टेबल डाटा देते हैं। टेबल डाटा के लिए सबसे पहला कॉलम जो हमारे पास है वो नेम का है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले जो रो में जो डाटा देंगे वो नेम का देंगे। तो सबसे पहले मैं कर देता हूँ दाऊद आ जाएगा। उसके बाद उससे बाद जो आएगा वो आ जाएगा क्लास है, तो क्लास में उसकी कर देता हूँ BSCS। और देन उसका जो रोल नंबर है वो मैं कर देता हूँ 230, ठीक है। इसी तरह मैं एक और रो, 2-3 रोज़ को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे नेम देते हैं जाहिद, जाहिद, इसको BSCS रहने देते हैं और इसका ये 231 कर दें। और इधर मैं कर देता हूँ अहमद, इसकी भी BSCS क्लास रहने देते हैं और इसका जो रोल नंबर है वो 232 कर देते। इधर आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये प्रॉपर टेबल बन गया, मगर ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। इस मतलब बॉर्डर्स वगैरह नहीं आ रहे इसके, तो इसलिए थोड़ा इस तरह से ये दिख रहे हैं। इधर मैं इसकी थोड़ी सी ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास क्या आएगा, बॉर्डर आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मसला आ रहा है, ये इधर अपनी जगह TH और यहाँ पे भी TH टैग यूज़ करेंगे। अब इसको करते हैं तो ये देखें, ठीक है, ये नेम आ गया, ये क्लास आ गई और ये रोल नंबर आ गया। तो ये हमारे पास नेम का कॉलम आ गया, ये क्लास का आ गया, बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं कोलैप्स। इससे क्या होगा कि ये जो डबल लाइन नज़र आ रही है इसको ख़त्म होगी, हमारे पास इस तरह सिंगल लाइन में नज़र आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर टेबल हमें अब शो होना शुरू हो गया। तो इसको मैं ज़रा एक दोबारा रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले हमारे पास टेबल टैग आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर फर्स्ट रो को क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो डाटा देंगे वो TH के अंदर है, क्योंकि वो पहला जो टेबल की जो पहली रो होती है हमारे पास वो हमारे पास हेडिंग्स की होती है। उसके बाद हम एक रो नेक्स्ट रो क्रिएट करेंगे TR टैग के थ्रू, उसके अंदर जो डाटा देंगे वो TD टैग के अंदर देंगे। और जिस सीक्वेंस में हमने ये टेबल्स का जो कॉलम्स है उनको क्रिएट किया होगा तो उसी सीक्वेंस के अंदर हमने TD टैग को भी यूज़ करना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा उसकी CSS की है मैंने, ताकि आपको प्रॉपर टेबल नज़र आ सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।